लोगों का डाउट है 28 डी का क्वेश्चन नंबर कौन सा क्या है? 28 डी क्वेश्चन नंबर 21 और तुम क्या कह रही थी? 17 और 19। फिर बात समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है y, पहले आपको हर क्वेश्चन में मानना पड़ेगा खुद से ही y इक्वल्स साइन माइनस कॉस बाय साइन प्लस क्या हो कॉस हो गया, ध्यान दोगे। तो dy बाय dx निकालना है, u बाय v के फॉर्म में है। फॉर्मूला क्या होगा इसका? v स्क्वायर हो गया ना। चलो v का स्क्वायर लिखिए, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे इसको, जिसको छोड़े थे उसको माइनस साइन देंगे, फिर साइन माइनस कॉस रहेगा, फिर जिसको हम लोग डिफरेंशिएट छोड़े थे वहां पर उसको करेंगे, कितना होगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, चलो यहां से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रह गया। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस, कॉस का क्या होगा? माइनस माइनस क्या हो गया? नहीं हो गया, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रह गया। फिर साइन का क्या होगा? साइन का कॉस, इस कॉस का क्या होगा? माइनस साइन, बाय कितना हो गया? बाय हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ट्रांसफर यहां होगा। फिर यहां पर अगर दोनों को हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा। और ये क्या होगा? अगर इससे माइनस कॉमन निकाल लें, इससे माइनस कॉमन निकाले तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। जब इससे माइनस कॉमन निकालोगे कॉस माइनस साइन बनेगा ना, कॉस माइनस साइन, कॉस माइनस साइन क्या हो गया? कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर। और यहां प्लस क्यों हो गया? माइनस बाहर निकल इसका आंसर। तो फॉर्मूला को फॉर्म करने के लिए हमने माइनस कॉमन निकाला ताकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सके। अब यहां से a प्लस बी का स्क्वायर तोड़ेंगे, कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस व्हाट? b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर प्लस इसको तोड़ूंगा अगर a प्लस बी, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस व्हाट? b स्क्वायर माइनस 2ab बाय व्हाट? बाय कहोगे सर इसको साइन एक्स प्लस कितना? कॉस एक्स का स्क्वायर कहेंगे। यहां से ये बार कट जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना? 2 हो गया। 2 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आपका आंसर हो गया। ठीक है, 19 नंबर में क्वेश्चन आप लोग का ई वाई इक्वल्स ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस व्हाट? लॉग एक्स है। डी वाई बाय डी एक्स, ये नीचे v है ना, v मतलब 1 प्लस लॉग एक्स का इसका होगा। अब डिवाइड कर रहे हैं, समझोगे इसको? 1 प्लस लॉग छोड़ देंगे, ये बात कर रहे हो। ex प्लस साइन एक्स का क्या होगा? ex का x ही होगा ना, और साइन क्या होगा? cos माइनस साइन देंगे, फिर ex प्लस साइन एक्स छोड़ देंगे, और 1 का 0 हो गया ना, log का क्या? 1 बाय x। सॉल्व कर इधर आ गया, सॉल्व कर लो सुनो। और 21 नंबर पूछे हो, देखो 28 नंबर में कुछ नहीं है। सारा फॉर्मूला बेस्ड है। 21 में 2 की पावर x cot x बाय रूट x,
y इक्वल्स 2 पे पावर x cot x बाय रूट x। ध्यान देना, इसमें दो फंक्शन को एक साथ ट्रीट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने इसे माना u, अगर तो इस पूरे को मान सकते हैं भी, या एक और शॉर्ट तरीका सिखा दें। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट x जाएगा इस तरफ, इससे क्या हुआ, दो फंक्शन u और v बन गया। इस तरफ भी u इंटू v और इस तरफ भी u इंटू v। अब अप्लाइंग डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। देखिए ये u इंटू v है ना, u मीन्स रूट x को छोड़े, बात नहीं। v मीन्स y का क्या होगा, dy बाय dx प्लस y छोड़ेंगे, रूट x का क्या होगा 1 बाय, ठीक है ना। रूट x को छोड़े y का इतना हुआ, प्लस y छोड़े रूट x का इतना हुआ, फिर इस तरफ भी u इंटू v। अदरवाइज तुम अगर दोनों को इसी तरफ लेते तो 1 2 3 फंक्शन यहाँ होता तो तब भी बनता वो, लेकिन तो लंबा कंस्ट्रक्ट बढ़ता है, इसलिए इसको हम शॉर्ट कर दिए। फिर u इंटू v है, फिर 2 पे पावर x को छोड़े, cot का क्या होगा माइनस cos का स्क्वायर x हो गया, प्लस साइन देते हैं। फिर cot को छोड़े 2 पे पावर x क्या होगा 2 पे पावर x log, हो गया आंसर। यहाँ से किसका मान निकालना है ना, इसको यहीं छोड़ो, बाकी सब कुछ ऐड कर दो। मतलब कि आप माइनस 2 पे पावर x को कॉमन दोनों से निकाल सकते हैं। कितना बचेगा आपके पास cos स्क्वायर x माइनस कितना cot x इंटू log 2, ठीक है, माइनस कितना y बाय 2 रूट x। सही है, y का मान ऊपर दे क्या है, ऊपर y का मान है 2 पे पावर x cot x बाय कितना रूट x, ठीक है तक ना। चलो भी आंसर dy बाय dx इक्वल टू, इस पूरा में जो ऊपर लिखे हैं ना, हमें डिवाइड कैसे करना है, समझे। ये भी आप तरीका अपना सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जहां लगे कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो बटा अंतर उधर ले दो। जहां अभी 3 फंक्शन है बाबू, प्रयास करो 2 पढ़े बाकी साइड करो, 2 पढ़ो को एक साइड करो। सर ये क्वेश्चन यू मेथड सिंपल हो गया, e की पावर रूट x प्लस b बाय 1/2 रूट x प्लस b इनटू a हो गया इसका आंसर। इसी में यही क्वेश्चन सर अगर यहां पर रूट में हां एक बार पहले u भी लगाएंगे, u भी एक बार फिर चेंज लगाना पड़ेगा कॉलम में इनटू। शांत रहोगे। 21 21
यहाँ पर x लिखा गया ना, आप तो क्या देखो, हाँ दोनों बात नहीं, आंसर आ चुका है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, सॉल्व कर दोगे, शांत रहो, बात नहीं। देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, 2x होगा, तो यहां पर 2x है, आपके पास 2 एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग 2 को एलसीएम में शामिल नहीं किए, मतलब 1 बाय ये था क्या, रूट एक्स इंटू 2 था ना, हम लोग सिर्फ इसको जो का क्यों छोड़ दिए, अगर log 2 हो जाएगा, फिर log 2 कैसे आएगा सर मेरा एक बार देखिए, रुको थोड़ा सा फॉर्मेलिटी चेंज करते हैं एग्जाम में तो ना दिया गया था वहां पर, हम इतना तुमको छोड़ना पड़ेगा वहीं पर, देखो रूट एक्स छोड़े तो y का डी लगेगा इतना, फिर y छोड़ेंगे रूट एक्स का इतना हुआ 2 के पावर x cot x का माइनस cos का स्क्वायर x प्लस cot x छोड़ेंगे 2x log 2 हुआ, ठीक है। यहाँ तक उसके बाद बात नहीं, रूट एक्स dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2 पे पावर x cos स्क्वायर x प्लस 2 पे पावर x log 2 cot x माइनस y बाई 2 रूट एक्स होगा कि नहीं, यहां से dy बाई dx इक्वल्स क्या हो गया, माइनस 2 पे पावर x cos स्क्वायर x प्लस 2 पे पावर x log 2 cot x माइनस y बाई 2 रूट x बाई कितना, रूट x। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। उसके बाद बहु क्या करना है, रूट एक्स का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो अगर नीचे में यहाँ 1 है, यहाँ भी कितना है, यहाँ भी 1 है, तो अगर हम लोग 2 की पावर एक्स को निकाला है वो बुक में, 2 की पावर एक्स को निकाला है ना, क्यों बाहर निकालना है, 2 की पावर एक्स को कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया तो log x वहां आ गया, log x का कोई टर्म मेरे पास है क्या, log x का टर्म ही नहीं है, जब log x का टर्म नहीं है तो log x का टर्म आना भी मुमकिन तो नहीं है, आंसर ही गलत है, तो हम कह सकते हैं कि आपका आंसर जो है गलत है, वो बिल्कुल गलत है, गलत, सही गलत, हाँ क्योंकि मेरा भी इतना ही आया है, आंसर गलती है। देखो साइन स्क्वायर है, इसको हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं साइन 2x प्लस 3 का, ठीक है, सुनोगे बात नहीं, x का स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर क्या होगा 2x होगा कि नहीं, अरे x का स्क्वायर 2x, अब x नहीं कुछ और है, साइन x का फिर क्या होगा cos x, फिर cos x नहीं कुछ और है, 2x प्लस 3 क्या होगा, 2 होगा ना, 2x का 2 होगा, 3 का 0 होगा ना, ये फॉर्मूला 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2x। अब कहोगे आंसर आ गया, अभी भी नहीं आया, साइन 4x प्लस 6 दिया होगा। अब तुम एग्जाम में इतना छोड़ दोगे, गलती कोई नहीं करेगा। अब इसको अंत तो ऐसे क्या लिखे, सुनोगे आप सब फॉर्मूला पढ़े हो ना, साइन 2x का क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, 2 साइन x इंटू कॉस x, इसको साइन 2x लिखे 4x और कितना होगा 6, बाहर में 2 आई, ठीक है, इसका आंसर इतना ही है ना, हम तो आगे वो नहीं वो आई कहां से कर देंगे, ये आंसर सही। cx प्लस d पे पावर m का डिफरेंशियल
क्या सी cx plus d होल पे पावर n पावर कितना n का डेरिवेटिव कौन कर दो ऑन ध्यान दो सिंपल ये भी है इसको हम लोग dy बाई dx लिखेंगे पहले ये पूरा हमारा x है x की पावर n का क्या होगा x की पावर n का n x n माइनस 1 फिर x नहीं कुछ और है ये cx प्लस d क्या होगा c x का 1 होगा d का 0 हो जाएगा इसका आंसर हो गया cm इंटू cx प्लस d की पावर m माइनस समझे सुनो और बोलिए कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाओ 24 24 26 मिनट तो आगे बोल रहे हो या बुक में इतना ही दिया आंसर इतना ही है सिर्फ इतना ही दिया है ना आगे पीछे करके सब ठीक है और थोड़ा भाई और आते हैं 24 भी हो गया 23 हो गया ना 24 में क्या प्रॉब्लम होगा यूनिट 3 बनेगा तुम जिस तरह बनाए हो ना वो बहुत गलत तरीके से बना रहे हो इसको बोलो तुम वैसे नहीं बनता है मतलब y पे तुम मानोगे dy और x लिखोगे उसको बस खाली इसे 1 2 3 4 लिख के बच्चा इसमें लिख दिए हो y पर मानो किसी को भी मानो डिफरेंशिएट कर रहे हो पहले इसको y मानेंगे ना y मानने के बाद निकालेंगे कितना आएगा cos स्क्वायर हो गया इनटू कितना तब देखा चलो क्या किया कैसे लिखिए ये ऐसे हो गया बस ये क्या है इसका इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन है लिमिट है क्या है तो लिखिए ही नहीं ध्यान दो आगे इसको u इंट भी तोड़ेंगे ये u मान लो है ये भी है बात नहीं dy बाई dx u को छोड़ेंगे sin का क्या होगा cos 3x इंटू क्या साइन ठीक है प्लस sin 3x छोड़ दिए ex का क्या होगा ex 3x की कुछ और है इंटू क्या कैंसिल हो गई वो x थोड़ी ना है ऊपर में अरे इसको छोड़े sin x का cos x होगा x नहीं कुछ और है नहीं ये 3x का 3 नहीं होगा इंटू 3 आ गया हम यही 3 इंटू आगे लिखते हैं पीछे बात बराबर है ना प्लस अब इसको छोड़े इसको कर e पावर x का डेरिवेटिव ex ही होगा बट x नहीं कुछ और है ना फिर करेंगे हम यही ठीक है और कौन से बना 28 e का इन्हीं का प्रॉब्लम और भी है बस हो गया वो तुम क्या प्रॉब्लम पूरा बना दो एग्जांपल नंबर दीदी रूट को कैंसिल ना इसमें से फाइड है ऊपर में मान लिमिट दिया हुआ ना यहाँ पे कंटिन्यू दिया हुआ है यहाँ पर कोई कंटिन्यू होता ना तो बस इसको इतना ही छोड़ दो कहाँ गया इतना है 10 बजे से नहीं गलत दिया है। और बोलिए क्या प्रॉब्लम आप लोग का है आज इस चैप्टर को खत्म कीजिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखो तुम हम देते हैं आपको बिठाएं लास्ट बुक क्लास में इसी बुक का हाँ। देखो तुम लोग का फर्स्ट शुरू होगा तुम लोग का
क्वेश्चन एक से एक इसमें दिया हुआ। सर छोड़ दीजिए सर, आप पहले करा दीजिए। डरा नहीं जाओ, क्वेश्चन है ठीक है। देखो ध्यान से इसको। देखता हूँ कौन सॉल्व करोगे। If for fx इक्वल टू fx को y कर सकते हो ना। If for fx इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस 12, बोलो एफ डैश को क्या करते हैं? एफ डैश को dy बाई dx करते हैं। कोमा एफ डैश 2 का मान 11 है। फाइंड लैम्डा एंड म्यू। ये हुआ क्वेश्चन, बन जाएगा आसान करने से। आया कौन आया? लैम्डा का मान आप लोग को कौन आया ना? बिल्कुल सही है, म्यू का मान 7 आएगा। सही। सब बनाओ, खुद से ट्राई करो। आंसर नहीं आ रहा है। करना पड़ेगा। देखिए सभी ध्यान दोगे यहाँ पर। एफ एक्स इक्वल्स हमारे के पास क्या है? एक्स लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस 12 है। देखो यहाँ पर एफ डैश एक्स को ही नहीं कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स। लैम्डा कांस्टेंट बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर में क्या होगा 2x, म्यू बाहर रहेगा x का 1, बाहर कांस्टेंट 0। एफ डैश x का मान कितना हो गया 2 लैम्डा x प्लस म्यू। ठीक है यहां तक। चलिए ध्यान दो आगे फिर। देयरफॉर एफ डैश 4 का मान कितना है 15 है, नहीं है? और एफ डैश 4 का मान 15 है। एफ डैश 4 जहां x वहां क्या पुट करेंगे 4, जहां पर x है वहां क्या पुट करेंगे 4। देखिए ध्यान से, जब 4 पुट करेंगे तो यहां क्या रहेगा 4 दूनी 8 लैम्डा प्लस कितना म्यू इक्वल्स 15, इसको मान इक्वेशन 1। ठीक है ना। चलिए फिर एफ डैश 2 का मान कितना है 11 दिया हुआ है। एफ डैश 2 मतलब एफ डैश आप ऐसे निकाले, जहां x वहां 2 पुट करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4 लैम्डा प्लस कितना म्यू इक्वल्स 11। आपके पास दो इक्वेशन क्लास 10th की तरह है। क्लास 10th में इस दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका सीखे हो ना, फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड। दोनों को माइनस करेंगे एक कट जाएगा। 8 में 4 गया, 4 लैम्डा है, 11 में 15 है, 4 लैम्डा का मान 1, यहाँ 1 पुट करेंगे मिल जाएगा साथ में सर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एक बनाओ इसलिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 100 बाय 100, एक्स पे पावर 99 बाय 99, 88 बाय 88, एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स प्लस 1 दिया हुआ। प्रूफ दैट एफ डैश 1 इक्वल टू 100 एफ डैश 0।
ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के मिसलेनियस का। उसको पॉज करो। देखो सिंपल है, f डैश x का मान क्या होगा? 1/100 क्वेश्चन बाहर रहेगा। x की पावर n का क्या होगा? n x n-1 सही है, प्लस 1/99 बाहर निकाले, x की पावर n का 90 n x 98 प्लस डॉट 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 1/2 बाहर रहा, x स्क्वायर का क्या होगा? 2x, x का 1 1 का 0। ठीक है, चलिए यहां से ये कट गया, मतलब f डैश x का मान क्या आ गया? x 99, x 98, x 1 और 0। ठीक है, बोलो कुल कितना टर्म यहां से यहां तक? कुल यहां से यहां तक पाओगे 100 टर्म है ना? यहां से यहां तक 100 टर्म है। ठीक है, चलिए f डैश 1 बोलते हैं, हाँ यहां से यहां तक x वेक्टर हो गया ना, यही ना 100 टर्म हुआ जी। 1 2 3 4 5 100 तक गया, पावर 1 है, 2 हुआ, यहां से यहां तक 100 टर्म, एक टर्म बढ़ गया, मींस 101 टर्म, मींस यहां तक कितना टर्म हुआ? 100 टर्म। ये 101वां टर्म है। एक पुट कीजिए, 99 एक पुट करेंगे, 98 आगे एक पुट 97 आएगा, देखिए नहीं डॉट डॉट कर देते हैं। फिर क्या? 1 पे पावर 1 प्लस 1 प्लस 0, 1 पे पावर कुछ भी एक ही होगा, ई भी एक ही, ई भी एक ही, सब एक ही होगा। कितना पीस एक हो गया? यहां से यहां तक 100 पीस एक हो गया। चलिए 100 पीस एक को आप जोड़ेंगे 100 आएगा, ये आएगा। अब f डैश 0 की बारी है। f डैश 0 भी f डैश x निकाले है ना, इसी पर थिंक कीजिए। जहां पर x 0 पुट करेंगे, 0 की पावर कुछ भी 0 होगा, 0 के पावर कुछ भी 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0, सब 0, यहां तक 0, बचा क्या? सिर्फ 1, 1 प्लस 0 1 हो गया, 0, 1 प्लस 0 0 होता है, 1 प्लस 0 1, मतलब f डैश 0 का मान 1 होगा। इसको इंटू में कर सकते हैं। अब इस 100 गुना 1 को कहेंगे वहां से f डैश 0। ठीक है, बनाओ कुछ जस्ट वेट नहीं करेंगे इसमें। अल्फा अल्फा एक्स पावर m दिया हुआ, प्रूफ करना ये। और दे दी हूँ।
दोनों हो गया। दोनों बन गया। कुछ बनाओ, बन गया। दिखाओ। सही बस इतना क्यों डबल कट रहा है? सिखाया तो इसको नहीं आ रहा है। इसको ई लॉग एक्स पे पावर 3 करेंगे। लास्ट नंबर से कितना है? लास्ट वाले का हाँ ये पावर नहीं इसको ऐसे नहीं बनाओ, सिखाए थे इसको भी। ई पर जब पावर रहेगा तुम सिखाए थे ना, ई पे पावर इसको लॉग एक्स का क्यूब कहोगे, कट जाएगा ना। ब्रैकेट कर दीजिए। ई पे पावर इसको लॉग एक्स का क्यूब नहीं कहोगे, कट जाएगा। फर्स्ट नंबर तो क्या होगा ना, देखो फर्स्ट नंबर जिनका भी नहीं हुआ वो ध्यान देना। यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा पहले, अल्फा कांस्टेंट बाहर रहेगा, एक्स की पावर n का क्या पढ़ा है, n x n-1। अब एफ डैश 1 निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप देखिए प्रूफ में एफ डैश 1 है ना, एफ डैश 1 में जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, 1 की पावर क्या n-1 होगा। एफ डैश 1 रह गया, अल्फा रह गया, n रह गया, 1 पे पावर कुछ भी हो वही होगा। यहां से एफ डैश 1 बाय n इक्वल टू अल्फा इनटू 1 क्या बच गया, हो गया प्रूफ। सेकंड नंबर देखो इनका नहीं हुआ, सेकंड में एफ डैश x का मान कितना होगा, n x n-1 होगा, n x n-1। एफ डैश 1 इक्वल टू n इंटू 1 पे पावर n-1 होगा। इसका मान क्या दिया हुआ है, 10 पुट कर दिए, n 1 पे पावर कुछ भी हो वही होगा, n का मान 10 आ गया। थर्ड नंबर देखो, थर्ड में तुम लोग गलती क्या की हो, जब पढ़ाए थे आपको ई और लॉग रहे तो इसको एक्स क्यूब कर सकते हैं, 3 जाएगा पावर में ना, ई लॉग कट जाएगा, एक्स क्यूब बन, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन बचा ही नहीं जो नहीं बनेगा वो।
मुझे आएगा कुछ हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जहाँ भेजेंगे जब नहीं बने आप लोग से तो ट्राई कर जाओ हम भेजेंगे ये कुछ देते हैं इससे आंसर नहीं आया इससे आंसर नहीं आया क्या देखो उससे आंसर भी आएगा dy बाई डी एक्स बात नहीं e पे पावर x का क्या होगा ex तो x नहीं कुछ और है ये भी छोड़ेंगे log x का 1/x होगा ठीक है बात नहीं इसको कहोगे ये डिफरेंशिएट कर लिया आप इसको अच्छे से 3/x बात नहीं 12 इसको e log x क्यूब नहीं कर सकते हो देखो e log कटेगा फिर x इंटू एक्स क्यूब आएगा x कटेगा एक कितना बचेगा ना हमारा आंसर हर हाल में उतना आएगा चाहे आप कैसे बनाइए इसको कितना आया देखते हैं बनने को उम्मीद है कि नहीं है हिंट थोड़ा कंपल्स कर रहे हैं सुनोगे आप अगर किसी क्वेश्चन में बेस n है log m है इसका रूल था log m बाय log n लिखते हैं इसको अब ट्राई कीजिए आंसर आराम से आएगा आप बस सोचिए y इक्वल्स बात नहीं इसको इस कंसेप्ट से क्या x क्यूब बाय log x स्क्वायर सब कहोगे अब याद करो एक फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको हम log a पे पावर n का क्या होता है n log a तो y इक्वल्स लिख सकते हो 3 log x बाय कितना 2 log x कट जाएगा तो बोलो dy बाय dx क्या होगा 3/2 कांस्टेंट का 0 आंसर ये आ गया समझ में आ गया कि log m n log m बाय log n का इस कॉन्सेप्ट यूज किए कटा काटे बचा कांस्टेंट दैट 0 हो गया ठीक है वही कसम क्या करा के तैयार कर दिया है इसका आंसर 0 दिया आपको जहां भी कंसेप्ट थोड़ा सा आया हिसाब नहीं बनेगा ऑप्शन दिया नहीं था इसमें क्वेश्चन था ये